यस, हेलो डियर ऑल, वेलकम अगेन। सो लास्ट जो मैंने आपको ट्रेलर दिखाया था वो था सैंपल पेपर क्लास 10th की डिस्कशंस की। ऑलमोस्ट मैं बता भी चुका आपको कि किस तरह से कैसे हम लोग इस अप्रोच के साथ कैसे इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली इसका मेन मोटिव यह है कि क्लास 10th में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे। मतलब कि उन सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस आपके पास होंगे, तो एट ए टाइम आपका माइंड सेट करके रखना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसी का क्वेश्चन आ रहा है, नहीं नहीं, आपको ओवरऑल मैथ्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जानना होगा। सारे फॉर्मूलाज को यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से रिमेंबर करना होगा कि हाँ कब कब क्वेश्चंस कैसा आ जाए, किस चैप्टर से आ जाए वो कोई नहीं जानता। हो सकता है अभी ट्रायंगल मिले, बाद में सर्कल मिल जाए, फिर ट्रिगोनोमेट्री मिल जाए, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाए, रियल नंबर मिल जाए, और हमेशा अलग अलग क्वेश्चंस। तो अगर आपके सामने अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे, तो आपकी अप्रोच भी थोड़े से डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन ऑन सैंपल पेपर क्लास 10th एंड लेक्चर नंबर 1। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट टोटल आपके पास 38 क्वेश्चंस होते हैं 80 मार्क्स का। जो प्रॉपर पेपर होता है ना स्टैंडर्ड लेवल का, एक स्टैंडर्ड और बेसिक, तो हम लोग स्टैंडर्ड वाले लेवल में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हें पहले डील कर रहे हैं। तो एज इट इज जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, और ये रहा, देख लीजिए। क्लास 10th सेशन 22 एंड 23 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेवल का है ये। सैंपल क्वेश्चंस पेपर 1 सेक्शन ए में जितने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं वो पहले देखो, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन सी, देन सेक्शन डी। ठीक है, एंड आई थिंक आप सबको मालूम ही होगा कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होते हैं, बी में कितने होते हैं, सी में और डी में कितने होते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गाइज। इफ पी एंड पी वी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर ओ, ये सेंटर ओ है, पी से लेकर ए तक, यहां से यहां तक जो ये लाइन है ये आपकी क्या है, ये पी ए क्या है आपका टेंजेंट है, और पीवी जो है वो भी आपका टेंजेंट है। ये आपका पी है, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सेंटर ओ। चलो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। और ये जो एंगल है ए पी बी, ये गिवन है आपका 40 डिग्री। ये आपकी इस तरह से फिगर बनाई हुई है। पूछा जा रहा है ओ ए बी, ओ ए बी ये वाली एंगल आपको बताना है, व्हाट्स द एंगल ऑफ एक्स, ओ ए बी। अब बच्चे के सामने जब ऐसा आएगा तो अप्रोच तो बहुत कुछ होगा कि सर कैसे करें, सर क्या करें, एट ए टाइम क्या सोचा जाए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी है, आपको थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। सिंपल वे में देखो कि अगर सर्कल ऐसे होता था तो सर्कल्स में ये देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस है कि नहीं है, और इसी तरह से ये फिगर बनाया हुआ बिल्कुल इस तरह से। अगर ये आपकी 40 डिग्री है तो इसका जो अपोजिट एंगल्स होगा, ये वाली एंगल्स, ये एंगल्स होगा, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम तो आपका 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स अगर ये 40 डिग्री है तो दिस वन इज योर 140 डिग्री। क्लियर है, एवरीबॉडी क्लियर। अब देखो इस लाइन को ऐसे मिला दो। अब सोचने वाली बात है ये कि सर ये अगर आपका ए है, ये आपकी बी है और ये आपकी बी है, तो ए ओ आपकी क्या हुई रेडियस, और ओ बी आपकी क्या है रेडियस। तो ऑल रेडियस आर इक्वल्स। ऐसा नहीं है कि रेडियस जो सर्कल्स में बनते हैं वो अलग अलग होंगे, नहीं, सारे रेडियस आपके इक्वल्स होंगे। तो अगर ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है तो इसके सामने का जो एंगल ये हुआ और इस ओबी साइड के सामने का जो एंगल ये हुआ, ये भी तो आपस में इक्वल होंगे by using properties। तो लेट सपोज दिस इज योर x एंगल एंड दिस इज ऑल्सो योर x। तो इन अ ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, x प्लस 140 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स कितने हो जाते हैं 180 डिग्री। तो 2x इक्वल्स टू 40 डिग्री, दैट्स वाई x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्री। सी इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इजी ला रहा हूं। एक लुक आप देख लो कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं। चलिए सेकंड नंबर की क्वेश्चन से आपके सामने। अरे सर अभी सर्कल पढ़ा, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ला दिए। हाँ यही होगा, यही होने वाला है। देखो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2 3, जिनकी कोऑर्डिनेट्स दे रखा है आपको 2 3, and the coordinates of its center are -2 5, then the coordinates of the other end of the diameter। सर क्या हो रहा है, कैसे डील करें, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा सर कैसे करें। सर भाई अगर कुछ ना समझ में आया ना तो सोचो कि इससे पहले डायग्राम, जब भी क्वेश्चंस कंप्लीटली समझ में नहीं आए तो एक छोटा सा डायग्राम बना दो, हो सकता है उस डायग्राम से कुछ अप्रोच मिले। करता हूं,
इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, अच्छा सर्कल है और डायमीटर है, तो मान लेते हैं कि आपका सर्कल है और डायमीटर की बात कही जा रही है, तो ये आपकी डायमीटर हो गई, लॉन्गेस्ट रेडियस है ना, लॉन्गेस्ट कोड नॉट रेडियस, लॉन्गेस्ट कोड, सबसे लॉन्गेस्ट कोड होती है ये आपकी डायमीटर। तो इसमें क्या दे रखा है भाई, और ये सेंटर है। चलो, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर 2 3, अगर एक एंड ये है डायमीटर का और उसका आपका कोऑर्डिनेट दे रखा है कि सर ये 2 3 है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर, ये जो सेंटर है ना इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है आपका -2 and 5, देखो, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड, ये जो अदर एंड है इसका कोऑर्डिनेट्स, लेट्स सपोज आपका ए है, ये आपका सेंटर ओ है और आपकी एंड पॉइंट बी है, तो मान लेते हैं कि एक्स और वाई है, यही एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, यही अदर एंड की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, ठीक है। तो देखो बस इतना तो जानते होगे सर्कल का रूल कि सर अगर डायमीटर है तो डायमीटर अगर है तो रेडियस दोनों क्या होता है, डायमीटर सिंपल देखो, डायमीटर इक्वल्स टू क्या होता है 2r, होता है कि नहीं होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस होगा AO जो डिस्टेंस होगा वही आपकी OB भी डिस्टेंस होगी, क्योंकि दोनों का दोनों, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है और आपस में रेडियस इक्वल्स होते हैं। मतलब सीधी भाषा में ये बोलें कि AB अगर ये आपका लाइन है तो वो आपका क्या हुआ, मिडिल पॉइंट है, वो है कि नहीं है। तो मिड पॉइंट थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो ये होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, अगर आपको y कोऑर्डिनेट्स निकालनी है तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही होता है। तो चलो इसका मिड पॉइंट -2 है तो -2 इक्वल्स टू x1 कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन क्या होता है x1 और ये y1, दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर y2। तो x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि 2 प्लस x अपॉन 2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ये आपकी देखो 5 हो गई y कोऑर्डिनेट्स, दैट विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, तो 3 प्लस y अपॉन 2, ये हो गया सेकंड। अब चेक कर लो, दोनों को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -4 और -2 -6। यहाँ से अगर y निकालें तो 3 प्लस y इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, यानी कि x -6 एंड y 7, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखा जाएगा -6 एंड 7, यही तो है अदर एंड b की कोऑर्डिनेट, कहीं दिख रहा है, यस सर, ठीक, क्लियर, सही है ना, क्लियर है ना, चलिए फिर क्लियर है। तो नेक्स्ट, जिन बच्चों को कभी ऐसा लगे कि सर ये मुझे समझ नहीं आया एक बार फिर से बता दो, तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें और बिल्कुल वहां से देख सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियोज को वॉच कर रहे हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप कर सकते हो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं एटलीस्ट आपके फ्रेंड सर्कल्स में इन वीडियो का लिंक को जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल पाए। आप जितने भी स्टूडेंट्स इस समय हो वीडियोज को देख रहे हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हुई, अगर ये वीडियो आपसे रिलेटेड बहुत अच्छा हुआ और मैं अगर कमेंट देखूंगा, कमेंट पहले देखूंगा कि कितने बच्चों की कमेंट आ रही है, कमेंट वाइज अगर ज़्यादा मेरे पास आते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स अगर बहुत ज़्यादा आता है तो मैं लाइव क्लास भी ऑनलाइन लूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे एक लाइव क्लास लूंगा कंटिन्यूअस वे में। बट पहले मुझे ये देखना होगा कि एटलीस्ट कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद ही। चलिए थर्ड नंबर, अभी मेरे और आपके बीच सिर्फ एक ही चीज है, वो है कमेंट। अगर आप कमेंट करोगे, मैं कमेंट देखूंगा, तभी मुझे पता चल पाएगा आपकी रिस्पॉन्स, आपकी फीडबैक। द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये सर एब्सिसा क्या होता है, मैंने एक बहुत अच्छे ट्रिक्स बताया था कि एक होता है एब्सिसा, ठीक है, और दूसरा एक टर्म होता है ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस, बस। तो मैंने एक ट्रिक्स बताया था कि ए यहाँ पे है, इसका फर्स्ट लेटर ए है और इसका फर्स्ट लेटर ओ है, इन दोनों में स्मॉल कौन है, तो सर ए स्मॉल है। तो एक्स और वाई में स्मॉल कौन है, पहले कौन आता है, एक्स, तो ए स्टैंड फॉर एक्स, ए को एक्स के साथ और ओ को वाई के साथ। तो एब्सिसा इज नथिंग बट एक्स एक्सिस। तो बोल रहा था एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो इस पे एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, भाई इस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो आप वैल्यू ले रहे हो वही तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा,
बस x किसी भी पॉइंट, मान के चलो यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 0 होगा, अगर 4 रखते हैं तो 4 0 होगा। तो इसमें अगर एब्सिसा की बात की जाए तो एब्सिसा 4 ही हुआ ना, यहाँ पे एब्सिसा 2 ही हुआ ना, इसका ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। देखो ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, ये देखो हमेशा 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, आ गई ना प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस। Two dice are thrown simultaneously. The probability that the product of the number appearing on the dice is 7. क्या होगा प्रोबेबिलिटी? ओहो सर कैसे बनेगा, सोचो पहले, उसके बाद मैं बताता हूं इसका एक शानदार ट्रिक्स। प्रोबेबिलिटी जब कभी भी निकालना हो, प्रोबेबिलिटी ई क्या होता है? एनी अपॉन एन एस। probability of an event equals to number of events, number of total outcomes, ठीक है, अपॉन यहाँ पे टोटल नंबर, एनी अपॉन एन एस। जो आपकी इवेंट हो रही है, ऐसे सोचो, जो आपकी इवेंट हो रही है और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स। तो सर ये इवेंट्स क्या है, आउटपुट्स क्या है, सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मत समझो। अगर 2 डाइस है, एक डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं? 1 to 6। तो 2 डाइस होंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितने होंगे? 2 डाइस का। जैसे 1 क्या आपका टॉस क्वाइन होता है, 1 क्वाइन को अगर 2 टाइम टॉस करो तो सर ये हेड एंड टेल होगा 1 क्वाइन पे। अगर 2 क्वाइन रहेगा तो इसका क्या होता है सर? ये 2 की पावर 2 हो जाते हैं, यानी कि 4। तो वो क्या क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही 4 होता है। अगर 3 टाइम्स अगर क्वाइन को टॉस किया जाए तो क्या होता है? 2 की पावर 3 टाइम्स तो 8 हो जाएगा। तो सर ये क्या क्या होता है? ट्रिक्स देखो, जब भी एक क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस्ड किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी 8 होते हैं। बट हाउ? इसका ट्रिक्स है, 8 को हाफ करो 4, 4 बार एच लिखो और 4 टाइम्स टी लिखो, आधा आधा दोनों को। अब 2 बार लिखो, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, अगेन 2 टाइम्स हेड एंड 2 टाइम्स टेल। अब सिंगल सिंगल लिखो, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल एंड हेड टेल, यही 8 होंगे आउटपुट्स। जब आप किसी भी एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस्ट करोगे। इन सिमिलर वे अगर एक डाइस है तो टोटल आउटपुट्स कितने होंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। अगर 2 डाइस हैं तो कितने हो जाएंगे? 6 की पावर 2 यानी कि 36। अगर 3 डाइस होता तो एनएस की वैल्यू कितने हो जाते हैं? 6 की पावर 3 यानी कि 216। तो एनएस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? एनएस की वैल्यू 6 की पावर 2 यानी कि 36। चलो, बट एनई कितना होगा? यानी कि नंबर ऑफ इवेंट। बोला ये जा रहा है कि आप 2 डाइस को फेंके, पूछ रहा है कि कब ऐसा होगा जब दोनों की मल्टीप्लीकेशन 7 हो। मान के चलो पहले डाइस पे 1 आया और दूसरे डाइस पे 6 आया, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी हो गई? 6। फर्स्ट डाइस पे 2 नंबर आया, सेकेंड डाइस पे 4 नंबर आया, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन कितनी हो गई? 8। तो क्या कभी ऐसा होगा कि फर्स्ट डाइस पे कुछ एलिमेंट्स नंबर्स आए और सेकेंड डाइस पे कुछ नंबर्स आए और उनकी मल्टीप्लीकेशन 7 हो जाए? सर नेवर, इम्पॉसिबल। वो 1 into 7 और 7 into 1 होता है, तो किसी भी डाइस में 7 होते हैं क्या? नहीं। तो ऐसा चांस ही नहीं है सर कि कभी भी मल्टीप्लीकेशन 7 आए। हाँ, दोनों की एडिशन 7 होती तो अलग बात था, जैसे 3 और 4 रहता तो 7 हो जाता, 4 और 3 7 हो जाता, 5 और 2 7 हो जाता, 2 और 5 7 हो जाता, 6 और 1 7 हो जाता, 1 और 6 7 हो जाता। ये सारे एडिशन है, बट मल्टीप्लीकेशन का गेम होगा तो एक भी चांस नहीं होगा, तो 0 हो गया। तो 0/36 दैट विल बी 0। क्लियर है? चलिए आगे 5 नंबर, फटाफट। The coordinate of the fourth vertex of the rectangle formed by the point 0 0 2 0 and 0 3 are. It's easy. It's not easy. It's too easy. बोले क्या कर रहे हो सर? देखो ना, बहुत इजी है। 0 0 का पॉइंट देखोगे तो ये हो गया 0 0। हाँ, एक और चीज, जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल आप वीडियो को पॉज कर देना। पॉज करने के बाद पहले आप खुद से सॉल्व करना
और खुद से सॉल्व करने के बाद साइड में आंसर लिख देना कि आपकी आंसर ये है, और उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को देखना। ऐसे नहीं कि बस सर चला दिए और वीडियो चल रहा है, आप देख रहे हो, आंसर सीख रहे हो और समझ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कभी मत करना, ठीक है ना। जैसे ही क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करो, फटाफट सॉल्व करो, आंसर पे आ जाओ, उसके बाद देखो कि मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, तभी कुछ होगा सर। चलो ये 0 0 हो गया, 2 0 मतलब 1 और 1 2, ये जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 0। एक 0 3 है तो 1 2 3, यानी कि ये वाली पॉइंट कितनी हो जाएगी 0 3। एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। तो आपकी क्या है, रेक्टेंगल है, तो जो साइड ये है वही साइड यहाँ पे भी होगा, जो साइड ये है जितने डिस्टेंस होंगे वही डिस्टेंस यहाँ पे होगा। तो ये अगर पॉइंट को देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट से कितना डिस्टेंस पे है 2 पे, और वाई से 3 पे, तो 2 and 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 3। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया। इतना इजी है। चलिए नेक्स्ट, फटाफट इसे करो, अभी करते जाओ धीरे धीरे। अभी तो स्टार्टिंग है ना, इसलिए क्वेश्चंस थोड़े से इजी इजी हैं, बाकी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। 2 to the power x plus y equals to 2 to the power x minus y equals to √8, then the value of y is। सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या माजरा है, कैसे करूं? देखो ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, इसे भी अगर बेस 2 कर देते तो मजा आ जाता। कैसे होगा, 2 to the power x plus y equals to 2 to the power x minus y। ये √8 को क्या आप करोगे, √8 को क्या लिखते हो, जैसे √8 है आप ऐसे लिख सकते हो 8 की पावर 1/2। हाँ सर ऐसे तो लिख सकता हूँ। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो 8 को 2 की पावर q और इसकी पावर 1/2। हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3/2। हाँ सर लिख सकते हैं। तो हाँ तो लिखो ना, इक्वल्स टू क्या हो गया 2 की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो बेस सारे सेम हैं, तो ये कर दो यार, कंपेयर कर दो दोनों साइड। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 3/2, और यहां से x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 3/2। फिर निकालना क्या है y, तो जब y निकालना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल। 2y इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 0, 0 आ गया यार, y इज 0, y ही तो पूछ रहा था। ठीक है, चलिए आगे। अगर y 0 है तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर x पूछा जाता तो 3/2। क्लियर, नेक्स्ट फटाफट करो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है बिल्कुल ऐसा जिसकी डायमीटर है 18 सेंटीमीटर, ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, जैसे ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल है। इसमें एक क्या किया आप 18 सेंटीमीटर स्फीयर, जैसे इसमें लिक्विड है मान कर चलो, वाटर है सपोज, और इसमें ना आप एक 18 सेंटीमीटर का क्या किए स्फीयर को इसमें डाल दिए, 18 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका, ठीक है। सोचो, इसे यहां से यहां तक ड्रॉप कर दिए, तो बोल क्या रहा है, सिलेंड्रिकल वेसल जो है इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो डायमीटर है 36 है, यानी कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 36/2, यानी कि 18 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई, किसकी, सिलेंड्रिकल वेसल की। और ये जो आपका ये जो आपका स्फीयर है, इसका जो रेडियस है वो कितना है, डायमीटर जब 18 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 18/2, यानी कि 9 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां पे, चलो चलो आगे बढ़ो। पार्टली फिल्ड विथ वाटर, हाँ वाटर से भरा हुआ, पूरा का पूरा नहीं, पार्शियली। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड देन द वाटर लेवल है, हाँ पहले तो वाटर का लेवल मानकर चलो इतना था, जैसे ही डाले तो इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो बोल रहा है कि जब थोड़ा सा ऊपर आ गया तो भाई इसमें
कितने सेंटीमीटर ऊपर उठा, वही ना। इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड देन द वाटर लेवल, कितना वाटर का लेवल अप हुआ। तो कैसे करेंगे, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा, क्या बोल सकते हो बताओ। चलो जो वाटर का वॉल्यूम है, तो क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो आपका इंक्रीज किया वॉल्यूम, वो किसके बराबर होगा भाई, ये जो आपका स्फीयर डाला उसका वॉल्यूम के इक्वल होगा, वही तो होगा, सिंपल सी बात है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो 18 इंटू 18 आर स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर कितना है 9, तो 9 है ना। जो आपने स्फीयर को डाला, तो स्फीयर का जितना वॉल्यूम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज किया। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू ये पाई पाई कैंसर। तो अब कर दो यार, एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 18 इंटू 3। बस यहां से कर देना है, कितना हो जाएगा एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट फटाफट से करो। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 card. What is the probability of getting a black face card? बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्ड जो होता है उसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। इस 26 में भी ब्लैक जो होता है वो क्या होता है, स्पीड होता है 13 और क्लब होता है 13, और इधर क्या होता है, हर्ट होता है रेड में 13 और डायमंड होता है 13, हर्ट डायमंड स्पेड क्लब। तो हर एक जो स्पेड हुआ और जो क्लब हुआ, इसमें फेस कार्ड क्या होता है, किंग होता है, जैक होता है और क्वीन होता है, यही तो फेस कार्ड होता है कि नहीं। तो ये किंग जैक और क्वीन इसमें भी होगा ब्लैक में, और किंग जैक एंड क्वीन इसमें भी होगा। स्पेड वाले जोन में भी किंग जैक क्वीन होगा और क्लब वाले जोन में भी किंग जैक क्वीन हुआ। तो टोटल कितने हो गए 6 अपॉन, जब टोटल 52 कार्ड्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितना हो गया 6, एन एस कितना हो गया 52, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा और 2 26 जा, 3/26। क्लियर है। कार्ड्स का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया हो, किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताना, मैं एक कंप्लीट 10 to 15 मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा रिलेटेड टू कार्ड्स, आखिर कार्ड्स में क्या क्या होता है, ठीक है। बट आप कमेंट करोगे तभी। चलिए नेक्स्ट, इफ द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन क्या, इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, एक ही तो केस है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 तो इक्वल रूट्स, जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और जब लेस देन 0 होता है तो इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पे इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट 0, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 6 की होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 9 इंटू सी 4 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा 36 के स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 इंटू 4, ये दोनों कैंसिल, के स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गया, ठीक है। चलिए आ जाओ,
A number x is chosen at random from the number -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. The probability that mod x less than 2. क्या होने वाला फटाफट भाई mod x लेस देन 2 का मतलब क्या है? mod जब खुलेगा तो एक बार प्लस एक्स देगा और एक बार माइनस एक्स देगा। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा? प्लस एक्स लेस देन 2 और सेकंड केस माइनस एक्स लेस देन 2। तो माइनस एक्स को निगेटिव मत करो, पॉजिटिव करो। जैसे ही पॉजिटिव करोगे यानी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये जस्ट साइन चेंज और ये क्या हो जाएगा? -2। यानी एक्स 2 से छोटा और -2 से बड़ा, तो क्या क्या वैल्यू होगा? -2 से बड़ा -1, 1, 0, 1, 2 तो होगा नहीं, तो इतने वैल्यू आ गए। यानी कि 1, 2, 3, 4 टोटल कितने हो गए? 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? NE अपॉन NS। NE कितने हो गए? 1, 2, 3, 4 पॉसिबल आउटकम्स 4 अपॉन टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 4/7 कहीं है ऑप्शन में? सर ये तो 4/7 है ही नहीं, तो अब क्या करें? कुछ तो लोचा है। mod x लेस देन 2 है और mod x लेस देन 2 का मतलब 2 से छोटा, इक्वल टू तो नहीं है ना, 2 से छोटा और -2 से बड़ा। -2 से बड़ा -1, 1, 0, 1 सही तो है यार। आई थिंक कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या? मुझे एक बार देख लेने दो इसके आंसर एग्जैक्टली। ओहो, क्या करते हो आप लोग? ये 2 बार 1 कहाँ से आ गया? मैं भी वही देख रहा हूँ कि आंसर तो सही है, यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है सी इज द करेक्ट आंसर। यस, ये 2 बार 1 कहाँ से लिख दिए हम लोग? -2 से बड़ा, ऐसे देखो ना, -2, -1, 0, 1, 2, 3, -3, -4 ऐसे ही चलेगा ना। तो -2 से छोटा मतलब इधर से छोटा और -2 से बड़ा, इससे इसके इसके बीच में, तो ये -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 होगा, 3 ही होगा ना वैल्यू, तो 3/7 हो जाएगा ना डायरेक्टली। सी इज द करेक्ट आंसर। हो जाते हैं कभी कभी, तो ऐसे आप मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट, इसे तो 0.005 सेकंड में आंसर दोगे आप। एक ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर इसको मैं इधर ले जाऊं टेन स्क्वायर थीटा को, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? अपर पार्ट सेक स्क्वायर थीटा और नीचे भी है सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1। चलिए फटाफट द इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 है टू डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या हुआ? d ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी कि 2 की स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन 0। तो 4 - 4a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो 4 ग्रेटर देन 4a स्क्वायर, ठीक है। तो 1 ग्रेटर देन ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर लेस देन 1। और जब ए स्क्वायर लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए लेस देन ±1, यही होगा ना। क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर है तो फिर आगे बढ़ो। डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, HCF ऑफ 2 नंबर 113 एंड LCM इज दिस, इफ 1 नंबर इज दिस देन सेकेंड नंबर। वी नो दैट HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही तो आप जानते हो फॉर्मूला। तो HCF कितना है? 113। LCM कितना है? 56952 इक्वल्स टू एक नंबर दे रखा है 904, दूसरा निकालना है x। बस यहां से कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू निकालना है, जो भी आएगा आपकी आंसर हो जाएगी। क्लियर? चलिए आगे। 14 इन व्हाट रेशियो डज
द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ ए 2 - 3 एंड बी 5 6। याद करो, जब भी एक्स एक्सिस डिवाइड करे, वाई एक्सिस डिवाइड करे, तो डिवीजन को हम लोग k/1 मानते हैं, ठीक है। और जब एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो मानकर चलो एक्स एक्स ही रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर आपकी पॉइंट ए है यहाँ पे जिसकी कोऑर्डिनेट है 2 - 3 और बी आपकी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट है 5 6, कोई एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यानी जो उसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी x0। रेशियो क्या है, k/1 का। इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। y कोऑर्डिनेट को ही निकालो। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, फॉर्मूला है, पढ़े ही होंगे। तो 0 इक्वल्स टू m बोले तो k, तो k इंटू y2 कितना हो गया, ये तो y2 हो जाएगा ना, ये y1, देखो x1 y1 x2 y2, तो k इंटू y2 k इंटू 6 प्लस n कितना है 1 है, इंटू y1 कितना है -3 अपॉन m प्लस n, कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 ही बनेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6k - 3 इक्वल्स टू 0, तो 6k इक्वल्स टू 3, सो k इक्वल्स टू 3/6 यानी कि 1/2। क्लियर है एवरीबॉडी, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में, तो ज्यादा नहीं बताने वाला। चलो एक और आखिरी क्वेश्चन 15, देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक लास्ट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 15 तक ही करते हैं, आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। बस मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या ऐसे क्वेश्चंस की नीड होगी, क्योंकि अभी इसमें 38 क्वेश्चंस है, बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं, अभी तो बस ट्रेलर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 75 मीटर टावर, 75 मीटर टावर, लेट्स सपोज ये 75 मीटर की टावर है। अब ये टॉप से आदमी देख रहा है, एक नीचे कार है, ये क्या है, कार है, इसे ऊपर से देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अलोंग एक, ये हॉरिजेंटल लाइन के अलोंग ही एंगल बनता है। ये कितना है 30 डिग्री दे रखा है, देखो। तो जब ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल से भी तो 30 डिग्री हो जाएगा। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस x है आपका, तो पूछ भी रहा है वही कि कार का डिस्टेंस, इस बेस यहां से कार का डिस्टेंस जो यहाँ पे है उसका कितना है, लगा दो यार। tan 30 डिग्री क्या होता है, p/h यानी कि 70, tan p/b ना 75/x, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू 75/x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 75√3। क्लियर है एवरीबॉडी, क्लियर। चलो ये क्वेश्चन देख लो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्लास यानी कि लेक्चर 2 जब मैं स्टार्ट करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 16 से ही स्टार्ट करूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है ये सारे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30-40 स्टैटिस्टिक्स, अब आएगा ना मजा। तो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बाय बाय।